लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा जी इस वक्त बात करने के लिए हैं। सर, मिल्की विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? 27 का हैट्रिक है या फाइनली 27 की जीत? ये मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से भाजपा को हराएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सब तरह की धांधली बेईमानी करने का काम करेगी, मतदाताओं को रोकने का काम होगा। इसीलिए हम लोगों ने जो इंटरनेशनल और नेशनल पत्रकार हैं उन सब लोगों से अनुरोध किया है कि वो 5 फरवरी को अयोध्या में देखें कि भारतीय जनता पार्टी कैसे लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी बेईमानी कर ले, मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी हारेगी और समाजवादी पार्टी की जीत होगी। हालांकि एक विधानसभा के उपचुनाव के जीत हार से न कोई सरकार बनेगी न कोई सरकार हटेगी, लेकिन 27 से पहले का ये अंतिम चुनाव विधानसभा का होगा और 27 में समाजवादी पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जी, बट रविदास जी, बीजेपी कह रही है कि 27 सीटों पर उपचुनाव हुए, जीत के बाद जनता ने बता दिया कि 27 में क्या होने वाला है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे और लोकसभा के चुनाव में जनता ने बता दिया कि वो किसके साथ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी है और चुनाव लोकसभा के हुए, उस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुत करारी हार हुई है। केंद्र में उनकी सरकार बनी है, वो सरकार अल्पमत की सरकार है और जुगाड़ से वो सरकार चल रही है। हालांकि उनके कई सहयोगी पार्टी भाजपा से नाराज हैं। प्रलोभन दे करके, सत्ता का डर दिखा करके और लालच दिखा करके वो सहयोगी पार्टियां भाजपा के साथ में हैं, उनका केंद्र में बहुमत नहीं है। रविदास जी, कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी बीच में जा रही है जनता की? आज जनता महंगाई से परेशान है, लगातार मूल्यों में वृद्धि हो रही है और जो सामान खाने पीने के हैं, दाल, चावल, आटा, दूध, दही, पनीर, उस पर भी भाजपा सरकार ने जीएसटी लगाने का काम किया है। यहाँ तक कि कफन में भी जीएसटी लगाने का काम हो रहा है और बच्चों के कॉपी और किताब में भी सरकार जीएसटी लेने का काम कर रही है, जिसके कारण से महंगाई बढ़ी है और महंगाई की जनता परेशान है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। भाजपा ने 10-11 साल पहले कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। अगर नौकरी दी होती तो 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल गई होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौजवानों को छलने का काम किया है, उनको धोखा देने का काम किया है। हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से वादा कर रहे हैं हम लोगों की सरकार बनेगी तो नौजवान लोगों को नौकरी मिलने का काम शुरू होगा। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ तक कि जो महाकुंभ का मेला हो रहा है, उस मेले में भी बड़े पैमाने पर धांधली और लूट हुई है। अवस्था इतनी है कि महाकुंभ के मेले में आग लग गई और प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आग लग गई। तो और इसके साथ साथ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। हमारी कोई भी बहन और बेटी आज सुरक्षित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक बलात्कार और हत्या में संलग्न हैं। हमने कई बार मांग करी है कि उत्तर प्रदेश के जो टॉप 20 अपराधी हैं, जिनके ऊपर बलात्कार और हत्या के 50 से अधिक मुकदमे हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट जारी कर दी तो 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता या समर्थक हैं।
आज जो अपराध बढ़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कारण से बढ़ रहे हैं। विकास के सारे काम ठप हैं, जनता परेशान है। इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। आज बिजली जो है लगातार महंगी हो रही है, उसके बाद भी भाजपा की सरकार बिजली का निजीकरण करना चाहती है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 300 बिजली गरीब जनता को फ्री मिलने का काम होगा। हम लोगों की सरकार बनेगी तो बिना इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी। भाजपा की सरकार में इलाज और दवा के अभाव में लोगों की मौत हो रही है, और झांसी में जो है बच्चों के वार्ड में आग लग गई और उसमें 14 बच्चों की जल करके मौत हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल हो गई है। जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है, और अब जनता भाजपा की सरकार को हटाने का मन बना चुकी है। 2027 में जो है सत्ता परिवर्तन होना तय हो गया है। क्या रविदास जी महाकुंभ गए हैं? नहीं, अभी हम तो नहीं गए हैं, लेकिन अब महाकुंभ जो है वो फरवरी के माह में जाएंगे। वहाँ सन्यासी ऋषि आते हैं, लेकिन गंगा हर जगह बह रही है। ज़रूरी नहीं है कि इलाहाबाद में जब पहला दिन हुआ वहाँ पर तो 16 लोगों की वहाँ मौत हो गई और सैकड़ों लोग जो है वो बीमार हो गए। कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है, और इसलिए हम लोगों की पूर्ण श्रद्धा आस्था गंगा जी में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कारणों से जो है वो अपने लाभ लेने के लिए ये बातें करती है। आज जनता पूछ रही है, हम लोग पूछ रहे हैं कि 6,000 करोड़ रुपये का श्वेत जारी करो कि वो महाकुंभ में कहाँ पर खर्च किया गया है। और अगर जनता जान जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने महाकुंभ के मेले में कितना करप्शन किया है, तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नाम से घृणा हो जाएगी। लेकिन रविदास जी, जो आप मौतों की बात कर रहे हैं, जो आंकड़ा आप बता रहे हैं, आपको याद होगा कांग्रेस की जब सरकार थी तब भगदड़ हुई थी, कई लोगों की मौत हुई थी। उसमें भी कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त भगदड़ हुई थी, लोगों की मौत हुई थी। उस समय भी जनता ने उसकी निंदा करने का काम किया था। लेकिन इससे पहले जो महाकुंभ हुआ था, आज कई सन्यासी जो है, कई महात्मा साधु कह रहे हैं कि इससे अच्छा इंजाम 2013 में था, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। तो आज या किसी से जो महात्मा ऋषि मुनि वहाँ पर हैं, उनसे किसी से पूछ लीजिए तो वो सब कह देंगे कि 13 में इससे अधिक अच्छी व्यवस्था थी। जो बीजेपी के प्रत्याशी वहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, जो पारसी समाज के खुद आते हैं, तो पारसी समाज क्या उनकी तरफ जाएगा या फिर आपकी तरफ ही आएगा? नहीं, मैं मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव में अजीत प्रसाद हम लोगों के प्रत्याशी हैं, और जनता का बहुत समर्थन उनको मिल रहा है। और वहाँ पर अवधेश प्रसाद जी ने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हराने का काम किया था और लोकसभा की सीट जीतने का काम किया था। जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया भर की बातें करती थी, वो अयोध्या में चुनाव हार गई, और भगवान श्री राम ने और वहाँ की जनता ने, सब सन्यासियों ने भाजपा को हराने का काम किया था। 36 का आंकड़ा है, 6 मंत्रियों को योगी ने वहाँ पर भेजा है जीतने के लिए। वैसे में बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, जब जनता बदलाव करती है तो चाहे कितने मंत्री भेज दें, उससे कोई असर नहीं पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री चुनाव हारी हैं, रायबरेली से हारी कि नहीं हारी हैं। तो जब जनता विद्रोह करती है, जब जनता बदलाव चाहती है, तो 6 नहीं 60 मंत्री भेज दें, तब भी मिल्कीपुर में सापा चुनाव जीतेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविदास जी, न्यूज़ स्टार यूपी से बात करने के लिए। और आगे जो मिल्की विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है, बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं मधुमिता, न्यूज़ स्टार यूपी, लखनऊ। बने रहें न्यूज़ स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।